हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो ये फ्रेंड्स, मैंने ना दाल मखनी के लिए रात को दाल भिगोई थी उड़द की, और सुबह थोड़ी सी बनाई है मूंग की दाल। तो ये देखिए, मूंग की दाल बिल्कुल बनकर तैयार हो गई थी। तो सुबह का चाय वगैरह का काम भी खत्म हो चुका था। तो उसके बाद फिर नहाने धोने के बाद फिर मैं गई थी हस्बैंड के साथ मेडिसिन लेने के लिए। तो अपनी ही लेने गई थी। कुछ दिन हो गए, मेरे काफी सर में दर्द रहता है। तो मेरे अक्सर हो जाता है ये सर में दर्द कुछ महीनों के बाद अचानक ही। तो बस मैं हस्बैंड के साथ गई थी मेडिसिन लेने के लिए। तो मेडिसिन भी मैंने ले ली थी। तो हर जगह तो फ्रेंड्स वीडियो शूट नहीं हो पाती है, लेकिन जहाँ पॉसिबल होता है तो करने की कोशिश करती हूँ। तो फिर आए थे हम जन औषधि वाली जगह पर। तो ये गवर्नमेंट वाली मेडिकल स्टोर होते हैं। तो यहाँ पर ना थोड़े से सस्ते रेट में मिल जाती है मेडिसिन। तो मम्मी की एक मेडिसिन लेनी थी, तो बस यहाँ पर भी हम आए थे। तो मेडिसिन लेने के बाद चल दिए थे, पर एक दवाई यहाँ पर रह गई थी, वो नहीं मिली। तो हम दूसरी जगह गए थे। तो अब हम रास्ते में जा रहे थे, तभी अचानक मौसम खराब हो गया। तो बहुत ही तेज आंधी आ गई थी। तो आप देख ही रहे होंगे कैसा मौसम हो रहा है। तो रास्ते में ही ना साइड में ये नर्सरी वगैरह भी पड़ती है। और ये ना यहाँ पर गुरुद्वारा बन रहा है, नया ही बन रहा है, अभी काम चल रहा है, तो पूरा नहीं हुआ। तो ये देखिए कितनी बड़ी नर्सरी है ये। तो फ्रेंड्स, वो जो मेडिसिन वहां नहीं मिली थी, तो हम ये दूसरी जगह पर लेने आए थे। तो यहाँ पर मिल गई थी मेडिकल स्टोर पे। तो बस सावन शुरू हो चुका है, और सावन के महीने में घेवर ना खाओ तो ये तो बात हो नहीं सकती। तो हस्बैंड कहने लगे कि चलो घेवर ले लेते हैं। तो बस घेवर लेके फिर हम आ गए थे घर। तो शाम को दाल मखनी बना रही थी, तो उसके साथ बच्चों को ना नान रोटी खानी पसंद है। तो अब वहाँ से आने के बाद ही फिर मैं आटा गूंद के रखने लगी थी नान रोटी का, क्योंकि 2-3 घंटे पहले तो आटा गूंदा हुआ होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा खमीर उठाओ। तो बस मैं ना ये नान रोटी के लिए आटा गूंदने लगी थी। तो फ्रेंड्स, मैंने ना नान रोटी के आटे में थोड़ा सा खाने का सोडा मिलाया था, कम से कम आधा चम्मच सोडा था, और 2 चम्मच फ्रेश दही मिलाई थी, और 2 चम्मच ही ऑयल डाला था मैंने। और इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स करके फिर मैंने पानी से आटे को गूंद लिया था। तो थोड़ा सा ना सॉफ्ट आटा ही गूंदते हैं नान रोटी का। तो बस मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके ये थोड़े 2-3 घंटे के लिए रख दिया था फिर। तो फ्रेंड्स, ये था 4 बजे का टाइम। तो रेस्ट करके उठी हुई थी मैं। तो ये ना अब बच्चों के लिए दही जमाने के लिए दूध गर्म करने रख रही हूँ मैं। तो ज्यादातर मैं हमेशा इसी टाइम गर्म करती हूँ। तो बस गैस पे मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया था, और अब बच्चों के लिए दूध कर रही थी मैं। तो मेरे बच्चे गर्म दूध तो पीते नहीं है, और सुबह नहीं, क्योंकि सुबह लेट उठते हैं, तो फिर खाने का ही टाइम हो जाता है। तो वो हमेशा ठंडा दूध ही पीते हैं गर्मियों में। तो उनके लिए मैं दूध कर रही थी मग में। तो आप देख रहे होंगे छान के। तो मलाई तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए दूध में। अगर मलाई आ जाए तो बच्चे पीते नहीं है। तो थोड़ा सा ना दूध का टेस्ट चेंज करने के लिए वो हमेशा रूह अफ़ज़ा वगैरह थोड़ा सा डाल के ही पीते हैं गर्मियों में। तो बस मैं उनके लिए दूध कर रही थी, फिर उसके बाद हस्बैंड के लिए और मम्मी के लिए चाय बनाऊंगी। तो बस इन्हीं छोटे छोटे से कामों में, ये काम दिखाई भी नहीं देते हैं, लेकिन इन्हीं कामों में ना काफी टाइम लग जाता है। तो मुझे कम से कम 4:30 का टाइम तो ऐसे ही हो जाता है बच्चों को दूध देने में। तो उसके बाद ना फिर हस्बैंड कहने लगे कि चाय बाद में पीऊंगा, पहले ना मुझे नमकीन का मतलब चाट बनाया हुआ चाहिए। तो नवरत्न नमकीन थी। तो आपको मालूम है नवरत्न कितनी चटपटी होती है। तो बस उसमें ना मैंने थोड़ी सी प्याज और टमाटर वगैरह और नींबू डाल के उसका थोड़ा सा चटपटापन कम हो जाता है। तो वही मिक्सचर बना के दे रही थी हस्बैंड के लिए। तो आप देख ही रहे होंगे। तो अगर आपसे नवरत्न नहीं खाई जाती है तो आप इसी तरह से नींबू टमाटर प्याज डाल के मिक्स करके खाएं, बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस फ्रेंड्स, चाय वगैरह का काम खत्म होने के बाद फिर जो दाल मखनी के लिए दाल भिगोई हुई थी ना, तो मैं उसे लेके आ गई थी मम्मी के साथ, उसे साफ करने के लिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ दाने होते हैं ना दाल के, छोटे वाले दाने, वो फूलते नहीं है।
तो अगर हम उन्हें अगर छांटेंगे नहीं तो वो दांतों के नीचे आते हैं तो ना सारा खाने का स्वाद खराब हो जाता है। तो मैं हमेशा ये चीज जरूर करती हूँ कि इन्हें बनाने से पहले उन दानों को निकाल देती हूँ। तो बस मैं और मम्मी लग गए थे ताकि ज्यादा देर ना लगे। तो फ्रेंड्स आप देख ही रहे होंगे दाल को मैंने सारा सामान उसमें डाल के उबालने के लिए रख दिया था। तो इतने दाल उबल रही थी तो मैंने ना देखा आटा कि भाई आटा ठीक हुआ है यानी नान बनाने लायक। तो ये देख रहे होंगे तो बहुत ही सॉफ्ट हो गया था आटा। तो बस मैंने ना इसमें तेल लगा के रख दिया था। और मम्मी के लिए बनाई थी थोड़ी सी तोरी की सब्जी, क्योंकि मम्मी दाल मखनी नहीं खाती और मैं भी थोड़ा सा ना दाल मखनी खाना अवॉइड ही करती हूँ रात के टाइम। तो बस दाल भी उबल चुकी थी, फिर मैं ना दाल मखनी में तड़का लगाने लग गई थी। तो फ्रेंड्स अब हो गया था खाना बनाने का टाइम। तो बस मैं ना सबसे पहले बच्चों को ही देना पसंद करती हूँ खाना, क्योंकि मम्मी तो साथ में ही खाती है। तो मैं बनाने लग गई थी नान रोटी। तो ना मैं पहले जैसे उल्टा तवा करके बनाते हैं ऐसी बनाने की कोशिश कर रही थी। तो लेकिन ना नान रोटी उसमें से तवे पर से चिकना ज्यादा हो रहा था तो उसकी वजह से छूट के नीचे गिर गई गैस के ऊपर ही। तो फिर मैंने ना उन सारी नान को इसी तरह से सेका था जैसे हम रोटी सेकते हैं। तो आज ना नान रोटी में पता नहीं क्या बात थी कि एक दो नान ही फूली थी, और नहीं तो ना मैं जब भी नान रोटी बनाती हूँ तो सारी अच्छी तरह से फूल जाती हैं। आज ना उनमें ऑयल ज्यादा लगा हुआ था तो वो सबसे पहले ऑयल की वजह से फूल नहीं पाई थी। तो इस चीज का मुझे सबसे ज्यादा आज वो रहा मन में कि भाई आज नान रोटी फूली नहीं, उससे बहुत ही सॉफ्ट बनती है, अच्छी लगती है। तो बस मैं ना बच्चों के लिए बना के डाल कर देने लग गई थी खाना। तो फ्रेंड्स बच्चों और हस्बैंड ने खाना खा लिया था, फिर मैं बनाने लगी थी अपने लिए और मम्मी के लिए रोटी। तो ज्यादा रोटी नहीं थी, 3-4 रोटी ही बनानी थी, क्योंकि मेरा भी मन नहीं था नान रोटी खाने का। तो बस अब खाना वाना खा लिया था तो फिर आ गया था लास्ट काम हमारा, ये था किचन खाली मतलब साफ करना और बर्तन वगैरह खाली करना। तो इसमें भी ना बहुत टाइम लग जाता है, सारे बर्तनों को खाली करो, फिर उन्हें मतलब एडजस्ट करके रखो सारे सामान को फ्रिज में। और ना काफी सारे बर्तन हो गए थे धोने के लिए, क्योंकि जैसे कि नान रोटी बनाई थी तो बच्चों को बटर वगैरह भी लगा के दिया था, बटर भी रखा था बर्तन में। तो बस यही मैं सारे बर्तन धोने लगी थी। तो बर्तन धो के फिर अब बस किचन साफ करना ही रह गया था। तो फ्रेंड्स बर्तन भी धुल चुके थे। तो अब लास्ट में ना मैं गैस साफ कर रही थी और शेल्फ साफ करनी ही रह गई थी। तो इसके बाद मैंने वीडियो शूट नहीं करी। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक से शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।